मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय की विश्व बांग्ला व्यापार सम्मेलन शुरू किया है, उसके बाद कितना प्रॉफिट मिल रहा है सारे व्यवसायी को। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या क्या सरकार से उनको बेनिफिट्स मिल रहा है, क्या क्या उनका हेल्प हो रहा है और यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बंगाल में बिजनेस करना, उन्हीं से पूछ लेते हैं। It's not about profit. Business growth in West Bengal, especially in engineering sector, is very slow in comparison to other regions of India, because engineering industries are not coming up in West Bengal. तो मतलब दूसरे स्टेट के तुलना में आपको पश्चिम बंगाल में बिजनेस करने में कितना प्रॉफिट मिलता है? जैसे अगर दूसरे स्टेट में जनरली अगर कोई ट्रेडर या बिजनेसमैन को एक साल में 20% 25% ग्रोथ मिलता है, हमारा यहाँ पर ग्रोथ लेवल 5% to 8% ही रहता है। तो मतलब कम होता है मैं ग्रोथ 5 to 8%, जैसे और सब स्टेट में लोग 5 साल में डबल कर लेते हैं, हम लोगों को वो 10 साल या 15 साल लगता है ग्रोथ डबल करने में। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करने में तो मतलब दूसरे स्टेट की तुलना में पश्चिम बंगाल में कितना इजीली बिजनेस स्टार्ट कर? इट्स वेरी टफ टू डू बिजनेस इन वेस्ट बंगाल। क्यों? बहुत कुछ है यहाँ पर, कम्युनिकेशंस है, लेबर प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और बाम ने बोला था कि टाटा जाने के बाद मतलब बिजनेस एकदम अच्छा नहीं चलेगा यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है सच्चा है या फिर झूठ है? नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर कोई भी स्टेट में आता है, उससे रिलेटेड कम से कम 1000 एंसिलरीज आती हैं। अगर वो आज टाटा मोटर्स रहता और एंसिलरीज कलकत्ता में रहती तो इंजीनियरिंग सेक्टर का बूम और सब स्टेट से वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा होता, जो कि हम लोग बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उसके कारण और सब इंजीनियरिंग सेक्टर कलकत्ता में नहीं आ रही है। और हम लोग चूँकि इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड हमारा आइटम है, इट्स नॉट अबाउट कंज्यूमेबल्स और फूड आइटम्स, आईटी, इट्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन कलकत्ता वेस्ट बंगाल नहीं करता है। इन अराउंड 50 years बैक वेस्ट बंगाल और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बट नाउ इट्स नॉट देयर। यहाँ पर लोग कलकत्ता में जॉब नहीं करना चाह रहे हैं, दे वांट टू गो आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल। हमको यहाँ पर लोग नहीं मिल रहे हैं टेक्निकल पर्सन टू एम्प्लॉय। लेकिन दूसरों का बोलना है कि यहाँ पे लेबर बहुत इजीली मिल जाता है और यहाँ पे लेबर मिलता है, बट टेक्निकल सेल्स गाय ये इंजीनियर सब वेस्ट बंगाल के बाहर जाना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू जॉब। मैं इंटरव्यू लेता हूँ, प्लस सर आपका और कई ब्रांच है तो हम लोग ज्वाइन करने को तैयार है, लेकिन वेस्ट बंगाल में हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। स्कैटर्ड मार्केट है और स्कैटर्ड मार्केट है यहाँ पर। इंजीनियरिंग अब खुल रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स सब कुछ, लेकिन इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं है। यहाँ फोकस है फूड पार्क्स के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, लेकिन इंजीनियरिंग सेक्टर अगर कोई ऑटोमोबाइल या डाई एंड मोल्ड आए तो यहाँ पर उसका मल्टीपल इफेक्ट्स बहुत होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन सभी का बोलना है कि बंगाली का दिमाग 2 कदम पे आगे चलता है। हाँ एकदम, बंगालीज आर वेरी गुड, टेक्निकली साउंड, बट यहाँ पर हम लोग वो रिसोर्सेज को रख नहीं पा रहे हैं, वो लोग बाहर चले जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के बाहर। अब गुजरात जाइए। क्यों लगता है क्यों बाहर जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। अगर हम एक एम्प्लॉय करेंगे, हम उसको, हमारा ग्रोथ नहीं होगा तो मैं उसको सैलरी इंक्रीज़ नहीं कर पाऊँगा। दैट्स बीइंग द रीज़न। आपको क्या लगता है क्या क्या स्टेप लेने से ये ग्रोथ ज़्यादा होगा? जैसे ये एग्जीबिशन है, पॉलिटिकल कोई भी कल इनॉर्गेशन करने कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं आया कि एक एग्जीबिशन को हम इनॉर्गेट करें और इसको प्रमोट करें। जो ऑर्गेनाइज़र है वही लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव होता तो शायद इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यहाँ आते, तो उतने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आ नहीं रहे हैं। दैट्स द बेस। अच्छा, 2011 साल से मुख्यमंत्री ये सम्मेलन कर रहा है, तो आप इसमें शामिल क्यों हैं? इसके में नहीं, इंजीनियरिंग सम्मेलन पहली बार ही हो रहा है। यहाँ पर दूसरे एग्जीबिशंस होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग एग्जीबिशन पहली बार हो रहा है, वो भी फरीदाबाद से एक ऑर्गेनाइज़र आके ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आपका ये पहली बार मतलब? हाँ, हम लोग यहाँ जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है, हम लोग फर्स्ट टाइम लिए हैं। ऐसे अगर हर साल होगा, वी विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट एवरी ईयर। अच्छा। क्योंकि कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री स्कैटर्ड है, तो वी आर नॉट एबल टू रीच आउट एवरीवेयर। ये एग्जीबिशन हम लोग को प्लेटफॉर्म देता है, यहाँ पर नए कस्टमर्स मिलते हैं, हम लोग को कस्टमर्स को हम लोग के बारे में पता चलता है, जो हम लोग रीच कर पाते हैं मैक्सिमम कस्टमर्स को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी फील्ड में कितना सरकार से सपोर्ट चाहते हैं कि ये सपोर्ट अगर होता तो अच्छा होता? सरकार से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्टर को तो बूस्ट मिलना चाहिए। आज ये एग्जीबिशन है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें सपोर्ट अगर होता, इंडस्ट्री मिनिस्टर आती, वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी उनके संग आते, तो वो सपोर्ट होने से अच्छा होता। और इस टाइप के इंजीनियरिंग एक्सपो को गवर्नमेंट को, जैसे बेंगलोर में इंजीनियरिंग जो एग्जीबिशन होता है, इम्टेक्स बोल के होता है, इट्स अ वर्ल्ड फेमस एग्जीबिशन, और उसका मैंने वर्ल्ड वाइड से आ रहे हैं। यहाँ पर लोकल इंडिया के बाहर के कोई एग्जीबिटर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है।
इंजीनियरिंग लाइन का। आपका बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। हम लोग मैं सुनील हल्लाल का, आई एम अ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ सुमन एंटरप्राइजेस। वी आर इनटू इंजीनियरिंग मेटल कटिंग टूल्स। आई विल शो माय पोर्टफोलियो। ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। हम लोग डॉर्मर प्रमेट, ये एक स्वीडिश कंपनी है, हम लोग इनके एसोसिएशन में ये स्टॉल लगाए हैं। इसके अलावा हम लोग कटिंग टूल्स के ऑल मेजर ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर है। ये सारे मेजर ब्रांड्स अगर वेस्ट बंगाल के बाहर किसी के पास हो तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा टर्नओवर कर सकता है। इन वेस्ट बंगाल में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे बंगाल के बाहर? अब यहीं जन्मे बड़े हैं, यहीं मरना है, लेकिन हमारे बच्चे वेस्ट बंगाल में सेटल नहीं होना चाहते। तो नेक्स्ट जनरेशन शायद इस बिज़नेस में नहीं आए, वो लोग बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। 2024 से 25 तक हम लोग का ऑलमोस्ट वी हैव गॉट ए ग्रोथ ऑफ नियरली 15 to 16%। और इंटायरली इन हम लोग एक्चुअली ऑपरेट करते हैं इंटायर वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो यहीं पे ग्रोथ है अभी। इनफैक्ट द रेलवे सेक्टर इज़ ग्रोइंग, दैट्स वाई बहुत सारा वेंडर, रेलवे का वेंडर अभी सब यहाँ पे अपने आप को और भी ग्रो कर रहे हैं, दे आर एक्सपेंडिंग। तो इसके चलते हमारा भी बिजनेस वी हैव ग्रोन बाई अनदर 16%। अच्छा, आपने बोला है कि आपका वेस्ट बंगाल में है और नॉर्थ पे भी है। कितना ज़्यादा, मतलब कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है? वेस्ट बंगाल में इसके पीछे एक्चुअली इसके पीछे कि वेस्ट बंगाल पुराना एक मैन्युफैक्चरिंग हब था। फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा डाउन था। अभी रेलवे सेक्टर में ग्रोथ आने की वजह से वो इंक्रीज़ हुआ है बिज़नेस, उनका भी एक्सपेंशन, उनका भी बिज़नेस बढ़ा है, जिसके चलते हमारा भी बढ़ा है। दे रिक्वायर मशीन, उनका मशीन का रिक्वायरमेंट होता है। तो पहले जो आज से 10 साल पहले उन लोग का नया कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं था, आज के दिन में वो सब एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इसके चलते हम लोग का मशीन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है मार्केट में, हमारा ग्रोथ हो रहा है इसके चलते। 2011 से टाटा जाने के बाद आपकी मतलब बिजनेस में कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना ज़्यादा मतलब आप देखिए, टाटा जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमोटिव सेक्टर में और कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। बट इन लास्ट 4-5 ईयर्स वी हैव फाउंड हमको मिल रहा है कि लगभग कुछ ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर लोग यहाँ ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किस्वक इंडस्ट्री है और भी इसके एलाइड इंडस्ट्री है, जो लोग लास्ट 3-4 ईयर्स में दे हैव मल्टीप्लाइड देयर एक्सपेंडेड देयर मल्टीप्लाइड बाई 100% ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो इसके चलते हम लोग का भी ग्रोथ है। बिजनेस में सरकार से आपको कितना हेल्प मिलता है? अभी हम लोग का सरकार से एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो है इंटायरली डिपेंड करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका यहाँ पे इजीली वो लोग अगर फैक्ट्री डाल पा रहे हैं, इसके चलते हम लोग भी उनके इक्विपमेंट सप्लाई कर पा रहे हैं। तो इट इज़ ए ग्रोथ, इट इज़ ए पॉजिटिव। अच्छा, दूसरे स्टेट की तुलना में वेस्ट बंगाल में बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब नया बिजनेस स्टार्टअप करना या फिर बिजनेस में कुछ करना कितना ज़्यादा मतलब आसान है? दूसरे स्टेट में आसान है या फिर दूसरा स्टेट के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन अभी एज ऑन डेट वेस्ट बंगाल में जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपको डिफ़िकल्टी वैसा कुछ नहीं है, हमको एटलीस्ट हमको नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपको तो पता है कि वेस्ट बंगाल में जितना प्रॉफिट मिलता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट वेस्ट बंगाल के बाहर में बिजनेस में मिलता है। ऐसे क्यों होता है, मतलब आपको क्यों लगता है? ना, एक परसेप्शन है, एक परसेप्शन था, कुछ परसेप्शन वहाँ से गया है, लेकिन फिर भी आज के दिन में भी परसेप्शन है कि बाहर में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ मोर। बट ये यहाँ वेस्ट बंगाल में उससे काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। तो अभी आज के दिन में हम लोग को ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि लोग यहाँ पे फैक्ट्री डाल पा रहे हैं और काम हो रहा है, काम मिल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है लेबर तो यहाँ पे बहुत इजीली मिलता है, लेकिन सभी तो वेस्ट बंगाल के बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है। यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है। यहाँ पे उतना लेबर आज के दिन में स्किल्ड लेबर मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले से ही हर कोई बाहर चला जा रहा है। बट क्यों कुछ वापस आ रहे हैं तो इंडस्ट्री को मिल रहा है, बट लेबर शॉर्टेज है। क्यों लगता है, क्यों बाहर जा रहे हैं? अब ये भी परसेप्शन है कि यहाँ पे कितना काम मिलेगा। जो लास्ट 3-4 साल में हुआ है, वो इससे पहले का एक्सपीरियंस जो था उतना अच्छा नहीं था। इसके चलते हर कोई पहले प्लान करते हैं कि बाहर जाने का। तो लेकिन अभी थोड़ा पॉजिटिव है। अभी लोग मतलब कुछ ITIs और MSME वो लोग वहाँ से जो पढ़ के निकल रहे हैं, तो दे आर गेटिंग जॉब्स है। अच्छा, आपको पता है कि बंगाली हमेशा 2 कदम आगे सोचता है, ये सभी बोलता है, लेकिन अभी के टाइम पे बंगाली बिजनेस में पीछे चला जा रहा है। आपको क्यों लगता है, क्यों हो रहा है कि बंगाली क्यों पीछे जा रहे हैं?
नहीं, ऐसा इस तरह से मेरे पास कुछ डेफिनेशन नहीं है। बंगाली लोग आज भी कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे तो दूसरा कहीं पे कर रहा है, पीछे नहीं है। तो परसेप्शन एक कुछ तरह बना है, वैसा परसेप्शन मैं एग्री नहीं करता हूँ, पीछे नहीं है। आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे लास्ट 30 साल से हम लोग यहाँ पे हमारा ब्रांच है, ये बेसिकली हमारा हेड ऑफिस है बेंगलोर में। तो हम लोग यहाँ पे CNC मशीन, हम लोग एक्चुअली ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो CNC मशीन एक मेटल कटिंग मशीन है। तो इस ऑलमोस्ट इंडिया का हम लोग वी आर नंबर 1 इन इंडिया। वी आर टेकिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मार्केट शेयर। कलकत्ता में भी, वेस्ट बंगाल में भी वी आर वर्किंग ऑन सिमिलर वे, 45% to 60% हम लोग का मार्केट शेयर रहता है। तो आपने बोला कि आप बाहर भी बिजनेस करते हो और यहाँ पे भी बिजनेस करते हो। नहीं, हमारा बिजनेस यहाँ पे है ऑल ओवर इंडिया। दिस इज़ द कैलकाटा ब्रांच, ईस्ट का ब्रांच है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चयन नाथ, थैंक यू। मैं बिजनेस हेड हूँ ईस्ट रीजन का। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। कि आप ऐसे समझिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेस्ट बंगाल में हम मानते हैं कि कुछ टाइम से थोड़ा सरकार ने बहुत सारी कोशिश की है कि जैसे अभी आपका ग्लोबल बिजनेस समिट भी हुआ था बंगाल का, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप भी हुए हैं और मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को लेकर अवेयरनेस भी फैली है। तो अभी मतलब एक्चुअल में आप ऐसे समझिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में लग जाता है, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत लंबा टाइम चलता है। उस लंबे टाइम के बाद में जाके इंडस्ट्रियल सिस्टम डेवलप हो पाता है। अब हम आज देख रहे हैं कि वो जो ममता बनर्जी CM ने जितना भी काम किया है बंगाल में रहते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उसका रिज़ल्ट अब दिखना शुरू हो गया है। इससे 2011 के बाद से धीरे धीरे उन्होंने बहुत मेहनत करी, तब जाके अभी आज की डेट में बहुत अच्छा सिस्टम है गुजरात के अंदर, अपना बंगाल के अंदर। जो बाकी के स्टेट जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है, उन सभी में जितना भी इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट का सिस्टम है उनसे बहुत अच्छा सिस्टम अभी वेस्ट बंगाल में ममता सरकार ने किया है। अभी आने वाले टाइम में हम ये लोग एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग जो चीज़ों को देखते हैं एज ए बिज़नेस के तौर पे हम लोगों को देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के तरफ से हम देखते हैं, तो आने वाले जो 10 साल हैं वो बिज़नेस के लिए बंगाल के लिए सबसे बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। आने वाला डेवलपमेंट सिर्फ़ और सिर्फ बंगाल का है, बहुत अच्छा है क्योंकि बंगाल में सब चीज़ है। मैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उन सबको कि वो सब लोग बंगाल आए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखें, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें और कितना फ़ायदा है। यहाँ पे पोर्ट भी मिलता है आपको, इंडस्ट्रियल एरिया भी मिलता है, लेबर भी, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको 1% भी टेंशन नहीं है। बहुत सपोर्टिव गवर्नमेंट है, बहुत सपोर्टिव सिस्टम है। सरकार से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? देखिए सरकार बेसिकली अपने तौर पे आप ऐसे समझिए सरकार से कोई फाइनेंशियल सिस्टम में सपोर्ट नहीं मिलता। सरकार का सपोर्ट इतना होता है कि जब इंडस्ट्रियल डेवलप होती है, इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, इंडस्ट्रीज के लिए वर्क होता है, लोग आते हैं, लोगों को इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में ज़मीन से लेकर सारी लाइसेंसिंग सिस्टम में जितना सपोर्ट मिलता है, जितना ईजी हो जाता है, वो काफ़ी हद तक मतलब लोगों को हेल्पफुल होता है और उसका फ़ायदा है। आज की डेट में वेस्ट बंगाल में ऐसा बहुत अच्छा ईजी सिस्टम, आप बहुत आराम से कोई भी आदमी आता है अपना बिजनेस कर सकता है। अच्छा, दूसरी स्टेट की तुलना में पश्चिम बंगाल में कितना ज़्यादा ये सब लाइसेंस के बारे में आपको हेल्प मिलता है? देखिए हर स्टेट का एक अलग पॉलिसीज होता है, हर स्टेट में प्रॉब्लम्स अलग होता है, हर स्टेट में बेनिफिट्स अलग होता है, तो वो आप स्टेट की तुलना किसी स्टेट से नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप में आपका स्टेट जो है वो खुद एक उसका सिस्टम होता है, सिस्टम को चलाता है। जैसे मैं बात करता हूँ तो अपने यहाँ पे आज की डेट में लैंड प्रॉब्लम नहीं है, लेबर प्रॉब्लम नहीं है, लाइसेंसिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मतलब इतना दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा सिस्टम माना जाता है एक इंडस्ट्रीज़ के लिए। इन सारी चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ये सब चीज़ें अगर आपके साथ, तो बहुत अच्छा सिस्टम माना जाता है और ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ईस्टर्न रीजन जो है उसमें अपने आप में काफ़ी पब्लिक है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब जैसे FMCG है और बाकी जो सिस्टम उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल। अच्छा,
अच्छा, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना हो रहा है? मैंने बताया अभी आपको कि बहुत अच्छा चल रहा। आने वाला 10 साल जो है, आप आज 2025 चल रहा है, आप 2035 में अगर हम अपने लिहाज से देखते हैं तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल में। हाँ, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो वेस्ट बंगाल में लगेगी और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी। आज भी बहुत इंडस्ट्रीज है वेस्ट बंगाल में, ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं कि वेस्ट बंगाल में एक मतलब इंडस्ट्रीज नहीं है। बहुत सारी सेगमेंट है, स्टील में हब है वेस्ट बंगाल, आपका टी से रिलेटेड है, एफएमसीजी से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंडस्ट्रियाँ, जूट से रिलेटेड बहुत इंडस्ट्रियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज नहीं। थैंक यू। आपका नेम क्या है? शकील खान। अच्छा, थैंक यू। 2020 के बाद 2025 तक कितना ग्रोथ हो रहा है आपके बिजनेस में? ग्रोथ तो इंक्रीमेंटली हो रहा है, लाइक एज सच हम देख पा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर हमारा 20-25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। सो वी आर होपिंग कि 2025 हमारे कंपनी के लिए अच्छा ग्रोथ होगा एंड सब्सिक्वेंटली जो ईयर्स आने वाले 2026-27 और भी ग्रोथ होगा। सो ज़्यादातर जैसे ग्रीन एनर्जीज़ आए, ऑटोमेशन आए, तो और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा हमारा। सो दैट्स द थिंग। अच्छा, दूसरे स्टेट के तुलना में बंगाल में बिजनेस करना कितना कंफर्टेबल है और कितना प्रॉफिटेबल है? कंफर्टेबल तो है, लाइक एवरी स्टेट्स का मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे तो हम लोग पिछले 20-30 साल से बिज़नेस कर रहे हैं एंड एज सच हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आया एंड ईयर ऑन ईयर हमको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिल रहा है। तो हमको लगता है कि इट्स कंफर्टेबल एंड अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, 2011 साल के बाद से ये सम्मेलन हुआ है, तो आप इस सम्मेलन में क्यों शामिल हो और इसमें इसका शामिल होने में पीछे क्या है? सम्मेलन के प्रॉफिट कितना है आपसे? ये जो प्रॉफिट आपने तो क्या है, एक्सपोजर अच्छा मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सपोजर के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, तो आपको सभी को पता है कि बाम ने बोला था कि टाटा जाने के बाद पश्चिम बंगाल में बिजनेस उतना अच्छा नहीं ग्रोथ करेगा। क्या आपको क्या लगता है कि अभी ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? नहीं, ग्रोथ तो कर ही रहा है, ग्रोथ तो कर ही रहा है। कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना मतलब ये है? नहीं, जो एक स्टैंडर्ड ग्रोथ होना चाहिए वो हो रहा है, बट वी आर होपिंग फॉर मोर। आपके बिजनेस रिलेटेड सरकार से क्या हेल्प मतलब हाँ, कुछ अच्छे पॉलिसीज़ रहेंगे, इंडस्ट्री प्रो पॉलिसीज़ रहेंगे तो और अच्छा इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, तो सभी को पता है कि यहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा कम है और लैंड भी बहुत कम है, ये आपको प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे नहीं, ये business के लिए? तो ठीक अगर है। कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है तो यहाँ पे कैसे करेगा, मतलब कितना प्रॉफिट है दूसरे स्टेट से तुलना में? देखिए, नॉर्म्स तो सब जगह मोरल सेम ही है, अब ये तो हम लोग पे डिपेंड करता है कैसे हम लोग वर्क करें। हाँ, एंड बिजनेस टू बिजनेस भी वैरी करता है। सपोज़ कोई काम कर रहा है कि पोर्ट नियर बाई हो, उनको एक्सपोर्ट करना है तो हमारा स्टेट अच्छा है। अगर आईटी टेक से हो तो बैंगलोर। सो स्टार्टअप पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से सेगमेंट में बिजनेस कर रहे हैं और सेगमेंट टू सेगमेंट, स्टेट टू स्टेट मैटर करता है। अच्छा, इस स्टेट में ये वाला बिजनेस अच्छा कंफर्टेबल है? या मोरलेस या यू कैन से। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है? हाँ, हमको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे हमारे हम लोग जो ब्रांड हम लोग प्रमोट करते हैं उस बेसिस पे हमारा बिजनेस परफेक्ट है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बिकॉज हमारा ब्रांड ऐसा है कि मार्केट में उसका डिमांड है, तो हमारा बिजनेस तो ईयर ऑन ईयर जैसे बोला कि ग्रोथ तो हम लोगों को मिलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके फील्ड आफ्टर 10 ईयर्स कैसा मतलब डेवलप होगा? वी आर होपिंग फॉर बेटर। कितना बेटर मतलब क्या क्या? अब इसका पैरामीटर हम अभी ये कैसे बता सकते हैं, बताइए कि फिर 10 भी अंदाज से कि ईयर्स हाँ। मे बी 10 ईयर्स डाउन द लाइन क्या होगा, हु नोज। अच्छा अच्छा अच्छा, सरकार से आपको मतलब कितना प्रॉफिट? अब जब स्टार्ट यहाँ पे एकदम 11 साल से पहले जब यहाँ पे जो चल रहा था उसके बाद अभी कितना मतलब ये देखिए, 11 साल तो मेरे को अभी इस ट्रेड में अभी हुआ नहीं है। पहले 11 साल पहले क्या हो रहा था, आई एम नॉट वेरी श्योर, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन अभी दैट। बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है। मतलब अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है इसमें? हाँ हाँ, आप तो बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। फ्लूक इज़ अ ग्लोबल ब्रांड, हम लोग उसके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है। सो वी आर केटरिंग टू ऑल द इंडस्ट्रीज़ इन एंड अराउंड कैलकाटा, इन एंड अराउंड वेस्ट बंगाल। तो सभी में हम लोग का मटेरियल जाता है, सभी इंडस्ट्रीज़ में। अच्छा, आप
कितने सालों से ये सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं? यहाँ पे तो ये इंडस एक्सपो तो अभी आई थिंक बहुत साल बाद हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग इस बार एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पे। ये पहली बार है? हाँ, पहली बार। थैंक यू। आपका नेम है? हिमांशु। और आपका? अंजन शाह। और आपका? सौरभ। और आपका कंपनी का नेम बता दीजिए। फ्लूक टेक्नोलॉजीज। थैंक यू। बिजनेस हाँ, डेफिनेटली कोलकाता इज़ ग्रोइंग सिटी। जैसे हम लोग का कोलकाता में ही मेन हेड ऑफिस है और द कंपनी इज़ ड्रीम्स टेक सोल्यूशन एंड वी हैव अ प्रोडक्ट CMMS, ड्रीम्स CMMS। इस प्रोडक्ट के लिए आए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है जो लोग डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो कोलकाता में नॉर्मली अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ यहाँ पे आ रहा है, बिजनेस कर रहा है। सो एज अ स्टार्टअप अगर अब बोलेंगे तो ड्रीम्स CMMS एज अ स्टार्टअप कंपनी एंड वी आर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन, कस्टमाइज्ड मेंटेनेंस सॉल्यूशंस, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे भी काफ़ी बिजनेस बढ़ रहा है और काफ़ी बिजनेस अच्छा हो रहा है। अच्छा, सरकार से आपको कितना प्रॉफिट मिलता है इस बिजनेस में? मतलब क्या क्या हेल्प मिलता है इस बिजनेस में? देखिए, सरकार से डायरेक्टली हम लोग तो MSME डेफिनेटली MSME के अंडर में ही है और अभी यहाँ पे सिचुएशंस जो है ना बिज़नेस वाइज अगर बोलेंगे, एज अ बिज़नेस ओनर अगर बोलेंगे तो बहुत सारा हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे कोलकाता में। और ये सारा चीज़ हम लोगों को जैसे पहले नहीं था, अभी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, बहुत कुछ कंपनीज़ भी आ रहा है और नया नया स्टार्टअप भी ओपन हो रहा है। तो मार्केट वाइज एक अच्छा फ्लरिशिंग मार्केट हम लोगों को मिल रहा है बिज़नेस करने के लिए। अच्छा, विश्व बांग्ला व्यापार सम्मेलन में आप क्यों शामिल हुए? आपका कंपनी क्यों शामिल हुई? इसके पीछे क्या रीज़न है? सो स्पेशली वी आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड वी आर हैविंग दैट प्रोडक्ट। हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। ये नॉर्मली जैसे सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को ये प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो एसेट एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है तो चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्पेशली आए हैं क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देख रहे हैं और दूसरा चीज़ है दूसरा कंट्री, दूसरा आपका सिटी से, दूसरा स्टेट से, इवन डिफरेंट कंट्री से भी बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स आए हैं। तो उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि दिस इज़ भी आ फ़ायदेमंद डेफिनेटली सबके लिए। अच्छा, आपको पता है कि बाम ने बोला था कि टाटा जाने के बाद यहाँ पे बिजनेस उतना अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन अभी कैसा चल रहा है? सच में सरकार ने आपको हेल्प मिल रहा है? मतलब 2011 साल से बाद बिजनेस कैसा चल रहा है? देखिए, टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसका आने से जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों का था, डेफिनेटली एंसिलरी बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ आने का बात था यहाँ पे, वो नहीं आया। वो बिज़नेस के लिए लॉस है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट उसके बाद क्या हुआ ना, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया था कोलकाता के ऊपर। पर अभी अगर देखेंगे ना, बहुत सारा कंपनीज आ रहा है। अगर आप रिकॉर्ड भी चेक करेंगे स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन वाइज, अगर आप दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर कंपैरिजन करेंगे ना, तो कोलकाता उसमें भी आप देखेंगे तो फर्स्ट 1, 2, 3 में ही आएगा। तो ये इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे जो मैन पावर है, एक तो आपका मैन पावर, और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे ज़्यादातर बंगालीज लोग रहते हैं और बंगालीज लोगों का जैसे इंटेलेक्चुअल अगर ब्रेन बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बंगालीज लोगों का देखेंगे सारा चीज़ में ये लोग आगे हैं। तो यहाँ पे वो मैन पावर बहुत आसानी से मिल सकता है। और यहाँ पे अगर कॉस्टिंग वाइज बोलेंगे, ज़मीन से लेके सारा चीज़ बहुत आसान है, मैन पावर आसान है। और बिज़नेस एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। हम लोग भी यही चाहेंगे कि और ज़्यादा कंपनी आए और ज़्यादा बिजनेस हो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, बी फॉर बिजनेस। एंड जैसे आपको ममता बनर्जी का भी टैगलाइन है, सो डेफिनेटली वी शुड फोकस ऑन दैट। अच्छा, आपका बिजनेस का ग्रोथ कैसा चल रहा है अभी? ये डेफिनेटली कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। कोलकाता में बहुत सारा क्लाइंट्स भी हम लोगों को मिल रहा है एंड अकॉर्डिंगली मूविंग फॉरवर्ड। 2024 के बाद 2025 तक कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको? लास्ट ईयर बिजनेस यहाँ पे अभी ग्रोथ हो रहा है। नया प्लांट्स भी अभी जब देखा जाए वेस्ट बंगाल में नया प्लांट्स आ रहा है, तो एज़ पर वेस्ट बंगाल का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि पहले नहीं था। 22-23 में थोड़ा डाउन था, तो 24 में अभी नया कंपनीज आ रहे हैं। लोगों को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कुछ इंक्रीमेंट कर रहा है या कुछ सैंक्शंस दे रहा है, जिसके वजह से अभी ग्रो कर रहा है बिजनेस। तो है लास्ट ईयर टू दिस ईयर अभी बिजनेस आ रहा है, वेस्ट बंगाल आगे बढ़ रहा है। बट जो डाउनवर्ड से बहुत सारा गवर्नमेंट का सपोर्ट वो होना चाहिए, तो वो अभी थोड़ा सा लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट के वजह से मुझे लग रहा है कि जो इन्वेस्टर आना चाहिए तो वो नहीं आ पा रहे। तो और थोड़ा सा गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। दूसरे स्टेट की तुलना में इस स्टेट में कितना आपको इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं?
वेस्ट बंगाल में बिज़नेस चालू करना इजी है, कोई ऐसा ये नहीं है। हम लोगों ने लास्ट 2-3 ईयर से हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ से, वहाँ के लोग भी हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। ऐसा नहीं कि बिज़नेस नहीं आए, बट और थोड़ा सा हम एज़ पर पुणे, महाराष्ट्र या अदर स्टेट के हिसाब से थोड़ा स्लोवर्ड डाउनवर्ड से वेस्ट बंगाल, और जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ मुझे लग रहा है कि वो नहीं हुआ है, जो आगे बढ़ना चाहिए, ये खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल जोन से। आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा कि वो उस मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर कितना प्रॉफिट एक्चुअली जो आजकल यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उनको रॉ मटेरियल्स हो गया या जो भी यहाँ मिलना चाहिए उसके ऊपर इजी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में डाउनवर्ड से, जो कि उसको इम्प्रूव करना चाहिए, इंडस्ट्रियल पार्क देना चाहिए, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट देना चाहिए, वो थोड़ा सा होगा तो आज ये भी इंडस्ट्रियल, ये ईस्ट रीजन का बड़ा हब है जो कि वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं, कंप्लीट ईस्ट रीजन को कवर करता है। तो उसके रिगार्डिंग आज देखिए दूसरे स्टेट्स बहुत आगे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को आगे आके इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहिए और लॉजिस्टिक को बढ़ाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन को सुविधा देना चाहिए, तो इंडस्ट्री ग्रोथ होगा। सरकार से बिजनेस डेवलप करने के लिए आपको कितना मतलब हेल्प मिलता है? नहीं, अभी देखिए हम लोग तो बाहर से आए हैं, बट हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छा बिज़नेस है, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बोल सकते हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल का अच्छा सपोर्ट आ रहा है। अभी गवर्नमेंट सोच रहा है कि आगे बढ़ना चाहें, कि आगे करें, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो सपोर्ट है गवर्नमेंट। बिजनेस रिलेटेड कुछ लाइसेंस की अगर ये आए तो बात आए तो आप कितना आपको यहाँ से हेल्प मिलता है? लाइसेंस इजी मिल जाता है? नहीं, ये तो देखिए हम लोग तो उतना इसके ऊपर जानते नहीं, बाहर से हैं, तो इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा ज़्यादा। बिजनेस ये हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो है बिजनेस लाइसेंस ये सब, बट गवर्नमेंट को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाना होगा, जो कि नया कंपनीज यहाँ पे आ सके, ये सब के ऊपर कंपनी को, गवर्नमेंट को सोचना होगा, नया इंडस्ट्रियल लैंड ये सब के लिए। अच्छा, तो मतलब यहाँ अभी वेस्ट बंगाल का कितना डेवलप हो रहा है बिजनेस? आपको क्या लगता है कि दूसरे स्टेट की तुलना में कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है बिजनेस पे और डेवलपमेंट? ग्रोथ तो लास्ट ईयर ग्रोथ हो रहा है, अभी नया कंपनीज भी आ रहा है, बट जैसे गवर्नमेंट अभी थिंक करे कि कैसे इजीली डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, लैंड प्रोवाइड करे, प्रॉपर वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, ये सब प्रोवाइड करे, लैंड का एक्विजिशन प्रॉपर हो सके, इसके ऊपर ध्यान देगा तो वेस्ट बंगाल भी आगे जाके बहुत डेवलप हो, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत है, तो मिनरल्स को देख के आज अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करा तो आगे जाके वेस्ट बंगाल भी अच्छा लाइक जो अदर स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र की तरह ग्रो करे। अच्छा, आप सरकार से क्या पर्टिकुलर सपोर्ट चाहते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए, पर नया बिजनेस यहाँ पे आए जिससे आपको प्रॉफिट मिले, इसके लिए आप क्या सपोर्ट चाहते हैं सरकार? वही मैम सेम अभी लास्ट जो बोला कि आप गवर्नमेंट को इजी सिस्टम्स करना है, लैंड एक्विजिशन प्रॉपर दे, गवर्नमेंट को सपोर्ट, वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी ये सब आपको इजीली मिल सके, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे लेबर और बाकी सब कितना प्रॉफिटेबल है? लेबर अभी यहाँ ठीक है, लेबर सिस्टम्स जो कि मिल रहा है ये वो ठीक है, लेबर के ऊपर हम लोग को बहुत इजीली लेबर्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। बिजनेस देखिए हम लोग यूटी क्रेन्स मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये पुणे की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे हमारे वेंडर्स हैं जो कि हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है, और बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो जेन्युइन सपोर्ट हमको यहाँ मिल रहा है, तो बहुत अच्छा ये है। अच्छा, 2011 साल के बाद यहाँ पे ये सम्मेलन शुरू हुआ है, ये हाँ, सम्मेलन, तो आप इसमें शामिल हुई है, इसके पीछे कुछ रीज़न है? हाँ, यहाँ वेस्ट बंगाल के जो जितने कंपनीज है, एग्जिस्टिंग कंपनीज है, उनको नया प्रोडक्ट के बारे में बताना या नया प्रोडक्ट को कैसे अवेयर करना, अवेयरनेस बढ़ाना, इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ इस रीजन में लगाया हुआ है कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका रेपो क्या है, इसके ऊपर इसलिए बेसिस करके हम लोगों ने इस रीजन को इसको डेवलप दिखा, लोगों के पास पहुंचने के लिए ये लगाया हुआ है, मैं ज़्यादा लोगों के पास रीच बढ़ा सके। कितने सालों से आप इसमें शामिल हो रहे हैं? हाँ, ये तो मुझे लग रहा है फर्स्ट एग्जीबिशन है ईस्ट रीजन में, ये जो इंडोस का हम लोग फर्स्ट टाइम ये पार्टिसिपेट किए हैं, तो अच्छा रिस्पांस भी है, लोग जो एग्जीबिटर है वो भी अच्छा अरेंजमेंट किए हैं, तो बेस्ट लग रहा है कि अच्छा लोग हमारे साथ टच में आएंगे और उनसे हम लोगों को जानने मिलेगा क्या है उनका रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है, वो उसके ऊपर हम लोग जान के आगे बिजनेस को ग्रो करेंगे। भवानी शंकर पंडा।
विश्व बांग्ला सम्मेलन में जितने भी व्यवसायी यहाँ पे शामिल हुए सभी का अलग अलग बोलना है। किसी का बोलना है कि वेस्ट बंगाल में प्रॉफिट हो रहा है, किसी का बोलना है कि हाँ वेस्ट बंगाल से ये सब सारे बिजनेस में डेवलप कर रहा है, और किसी से बोलना है कि हाँ बिजनेस में डेवलप नहीं हो रहा। वो सभी का अपना अपना बोलना है कि हर एक सेक्टर में, जैसे कि कुछ सेक्टर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत ईजिली डेवलप हो रहा है, कुछ सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। उनका बोलना है कि सरकार जितना भी प्रॉफिट उन लोगों को दे रहा है या फिर जितना भी हेल्प कर रहा है, कुछ ज़्यादा अगर हेल्प करेगा, कुछ ज़्यादा अफोर्डेबल होगा, सब कुछ अवेलेबल हो, जैसे कि पानी का जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व हो जाएगा, लेवलिटी का जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व हो जाएगा, और बिजनेस अगर ज़्यादा ग्रोथ करेगा, तभी वेस्ट बंगाल में जितना भी सरकार का प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा और बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। कैमरा में राज के साथ मैं आशा, न्यूज़ E19 कलकत्ता। दोस्त पुलिस और उसके सिपाहियों की ऐसी सच्चाई जिससे आप कभी रूबरू नहीं हुए होंगे। जो लड़े दूजे की खातिर वो जगत में वीर है। आओ सुने हम किस्सा उसका जो आज का करमवीर है। आतंकी और लुटेरों से ये चमन नहीं लुट पाएगा, खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाए। वो सभी को राह दिखाता है, वो सभी के काम आता है, क्योंकि वो है दोस्त पुलिस। देखिए हर शनिवार सिर्फ चैनल 1। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. विश्व वाणिज्य व्यापार सम्मेलन जो 2011 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के हाथ से चालू हुआ था, जो 2025 साल तक भी आके कामयाबी के रोक लाया है। चलिए जानते हैं इधर कौन कौन इंडस्ट्री आए हैं और अपने कंपनी के बारे में क्या क्या बोलना चाहते हैं। लोग का ये व्यापार कितने साल से चल रहा है? व्यापार इधर से आपका 2017-18 से चल रहा है। हम लोग मेनली गुजरात बेस्ड कंपनी है। हमारा उधर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कलकत्ता में हम लोगों का सेल्स एंड सर्विस इधर होता है। तो 7-8 ईयर्स हमारा इधर बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे व्यापार मेले में तो इस इवेंट में आने का मनोभाव आप लोगों का कैसे हुआ? इवेंट देखिए, जितना इंडस्ट्रियल एक्सपो होगा उसमें जितना आप पार्टिसिपेट हम लोग करेंगे उसमें बहुत सारा कस्टमर आ सकता है। बहुत सारा कस्टमर भी आया, जो हम लोग भी नया देख रहे हैं, वो लोग भी हम लोगों का नया देख रहा है। कोई रिपीट कस्टमर भी आ रहा है एग्जीबिशन में नया नया चीज़ देखने के लिए, नया मशीन देखने के लिए, एक जगह में इतना मशीन देखने के लिए। तो एक अब ये है, तो ये हर एवरी ईयर होना चाहिए। हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये हर जगह पे होता है। दिल्ली, मुंबई, आपका बेंगलोर में 2 साल में एग्जीबिशन होता है एमटेक्स, जैसा इधर भी हो रहा है। अच्छा है। पिछले कुछ साल की तुलना में इस साल का ग्रोथ आपका कैसे जा रहा है? देखिए, ग्रोथ नॉर्मली है, वो आप भी जानते हैं वेस्ट बंगाल में कितना ग्रोथ है, हम भी जानते हैं, बट है, चल रहा है। अभी एग्जीबिशन होने से और भी बढ़ेगा। आपके कंपनी में ऐसा क्या खासियत है कि लोग इस कंपनी को खरीद के? देखिए, हम लोगों का कुछ स्पेशल चीज़ है मशीन में। हर सारा कंपनी तो बनाता है, वो अपना अपना तरीका से बनाता है। हम लोग भी अपना कुछ टेक्नोलॉजी है। हम लोगों का जैसा मोनो सीरीज़ का जो मशीन है टर्निंग सेंटर में, हम लोग टर्निंग, BMC, VTL, HMC मशीन डील करते हैं। डील टैप भी है, DTMC है।
तो मोनो सीरीज हमारा जो है इसमें 45 डिग्री सिंगल कास्टिंग बॉडी वो किसी का पास नहीं है, तो ये मशीन हमारा एडवांटेज बहुत है। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण गोपाल मन्ना, मैं इधर का मैनेजर हूँ। व्यापार कितने साल से चल रहा है? हमारा ये बिज़नेस अभी लगभग 15 साल हो गया है ऑलरेडी। ऐसे इवेंट में आने का अनुभव कैसा हुआ? एक्चुअली हम लोग पहले इनिशियली इलेक्ट्रामा वगैरह में खुद गए थे, वो देखे हैं। एल एशिया होता है बेंगलोर में, वो भी देखे हैं। और अभी राइट नाउ हमने सोचा कि आगे जो भी होंगे, क्योंकि ये गुड प्लेस फॉर मार्केटिंग है, मार्केटिंग पर्पस के लिए, तो उसके लिए हम लोग अभी दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम वी आर इन दिस काइंड ऑफ ट्रेड फेयर, ट्रेड एक्सपो। एंड आगे से भी हम लोग, और यहाँ का रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस आगे भी। पिछले कुछ साल की तुलना में इस साल का ग्रोथ कैसा जा रहा है आपको कंपनी? इस साल का बहुत ही बेहतर है, और जो यहाँ पे जो एक्सपो है, इनके जो अथॉरिटी है, इन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। इन्होंने मतलब अलग अलग कस्टमर बेस को टारगेट करके उनसे कांटेक्ट करना, उनको आने के लिए बोलना, ये बहुत किया है। और पोस्टर्स वगैरह बहुत लगाना, तो बहुत ही अच्छा है। और इस साल का ग्रोथ रेट मतलब आफ्टर कोविड सबसे ज़्यादा ग्रोथ शायद इस साल ही हुआ है। तो आपके कंपनी में ऐसा खासियत क्या है जो लोगों को आकर्षित करेगा कब चीज़ लेंगे? एक्चुअली ये बेसिकली टेस्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह है, हमारा कंपनी का, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हमारे जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है, यहाँ पे ऐसे कोई कंपनीज नहीं है जो बना रहे हैं। ज़्यादातर केस में क्या होता है, लगभग 90% प्रोडक्ट्स बाहर से वेस्ट बंगाल में आता है बिकने के लिए, और इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आगे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर के कंट्रीज़ में। तो वही हमारा USP है एक्चुअली। तो ऐसे क्या लगता है कोलकाता में और ऐसे इवेंट होना चाहिए? हाँ, ज़रूर ऐसा इवेंट और भी चाहिए। साल में अगर हर 3 महीने या 4 महीने बाद एक करके होगा, तो और भी ज़्यादा कस्टमर्स के पास हम लोग ईजीली पहुंच पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे बहुत सारे कंपनीज अपने स्टॉल्स वगैरह देते हैं, तो कस्टमर भी बहुत सारे आते हैं, तो चांसेस बढ़ता है पहुँचना, जो शायद कुछ केसेस में हमारा खुद का वेबसाइट से या मार्केटिंग से भी पॉसिबल नहीं होता सबके पास रीच आउट करना। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास शायद खुद का कंपनी नहीं है, बट दे आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेसेस, तो वो लोग भी आते हैं इधर पे बिजनेस के लिए। तो बेहतर है, ये और भी ज़्यादा होना चाहिए। 2011 साल से सम्मेलन लगातार होता जा रहा है। हर बार हर एक इंडस्ट्री यहाँ पे आता है, हर बार ये इंडस्ट्री यहाँ पे शामिल होता है। इस साल भी बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ पे शामिल हुए हैं, और सभी का बोलना है कि अच्छा ग्रोथ हो रहा है बंगाल में, और किसी का बोलना है कि अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है, सरकार को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, और किसी को बोलना है कि सरकार को कुछ इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, सब कुछ एकदम अच्छा जा रहा है। सभी के मुताबिक बंगाल में बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है। विश्व बांग्ला व्यापार जो सम्मेलन हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है। कैमरा में रहीत के साथ मैं आशा, न्यूज़ UNI कलकत्ता। दोस्त पुलिस और उसके सिपाहियों की ऐसी सच्चाई जिससे आप कभी रूबरू नहीं हुए होंगे। जो लड़े दूजे की खातिर वो जगत में वीर है। आओ सुने हम किस्सा उसका जो आज का करमवीर है। आतंकी और लुटेरों से ये चमन नहीं लुट पाएगा, खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाए। वो सभी को राह दिखाता है, वो सभी के काम आता है, क्योंकि वो है दोस्त पुलिस। देखिए हर शनिवार सिर्फ चैनल 1। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us.
সাল থেকে প্রত্যেক বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বিশ্ব বাংলা ব্যবসা সম্মেলন হয়ে থাকে। এই বছরও হচ্ছে, এই বছরও অনেক ইন্ডাস্ট্রি এবং অনেক কোম্পানি এখানে সম্মেলন হয়েছে। তো ওনাদের কাছ থেকেই জেনে নেব এই সম্মেলনের মাধ্যমে ওনারা কেমন রেসপন্স পাচ্ছেন বা ওনাদের কোম্পানির বিষয় কতটা গ্রোথ হচ্ছে এবং বাংলাতে কিভাবে কোম্পানিগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। We are into this line for 50 years and we are in tools and machineries, measuring, testing instruments, everything in tools, tackles. Yes. कितने सालों से आपका ये हो रहा है? More than 50 years we are in this line and we have taken part in this exhibition to get our well equipments. मेन रीज़न कैसे पहले आप कौन से एग्जीबिशन में शामिल हुए थे और इसमें शामिल होने का मेन रीज़न क्या है? To grow in Calcutta itself. अच्छा आपको क्या लगता है कि कलकत्ता का जो मतलब स्टेट ग्रोथ हो रहा है, मतलब बिजनेस में जो ग्रोथ हो रहा है बाकी स्टेट में तो इससे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है? Yes. मतलब डिफरेंट क्यों है, क्यों इसमें कम ग्रोथ? The ministry should go view for industries in this state would be more better for particularly peoples of West Bengal. अच्छा इसके पीछे आपको क्या लगता है कि सरकार का कुछ हाथ है? अगर सरकार कुछ ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो ज़्यादा Yes, yes. They should have the vision for industries Yes. development in West Bengal. मतलब क्या क्या डेवलप करना चाहिए सरकार को? Especially industries and their roads, infrastructures, facilities of getting license and everything from pollutions, license. That is the main problems that license are getting very late. With the help of state is slow. So that should be in a faster manner to get industries development here. लेकिन सभी बोलता है कि बंगाल का जो भी होता है कि 2 कदम आगे होता है, लेकिन ये पीछे क्यों हो रहा है? और सभी का जो Just the vision of ministers are very low for this industrial growth. They should focus on the revenues to get from industries. That will be more better. As we compare to Bangalore, Pune, Gujarat, they are having a very good revenues from these industries. So this is the thing they should see that it will help the सरकार से आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में? No, we are on our individual finance and everything. अभी तो कुछ हेल्प नहीं मिला। No, we have not taken any help from this. आपको कुछ नहीं, आप बताइए कि हमको ये हेल्प चाहिए सरकार से कि मुझे ये हेल्प करे जिससे हम और ज़्यादा ग्रोथ करें। We are not into so much deep for getting loans and everything. बस आप बताइए कि एक इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ, they should give good plots and good industrial infrastructures and instant licensing, and as well as the other labor problems should not be there. Any political parties should not press for any extraction of amount for these industries or anything. अच्छा लेकिन यहाँ पे जो भी लेबर है ना ज़्यादा तो बंगाल के बाहर ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो पैसा कम देता है। Yes, yes, yes. तो मतलब क्यों यहाँ पे रहेगा? तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होने से सब यहाँ पे रहेंगे खुद कम रहेगा? Big industries should develop. So all the ancillaries they will be getting plenty of ancillaries like any Tata, Birlas or anything, Jindal, JSW. They are supposed to come, but we are waiting for their infrastructure and coming. Since 10 years, we are waiting for the JSW. आपका इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा जा रहा है? Yes, somewhat it has improved. अच्छा पहले But से अच्छा हुआ? पहले से थोड़ा सा अच्छा हुआ, but not to the point. 10% you can say or 25%, not 50% even. अगर आपका बिजनेस बंगाली में होता तो अभी तक कितना डेवलप होता था? अब क्या लगता है? Yes, it should be have quite easier. अच्छा अच्छा तो मतलब बाकी स्टेट की तुलना में बंगाल बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा पीछे हो गया। हाँ, पीछे स्लो है, थोड़ा स्लो मूवमेंट है, बट द मिनिस्टर्स आई विल रिक्वेस्ट द मिनिस्टर्स टू सी दैट ऑल द फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड मोर इंडस्ट्रीज आर they should welcome the industries, so they will also get revenue as well as we peoples can have ancillaries with the bigger industries. अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहे तो उसको बंगाल की तुलना में बाकी स्टेट में तो इजीली मिल जाए, लेकिन बंगाल में क्यों इतना प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम होगा उसीलिए नहीं मिल रहा है,
अभी अगर कोई मतलब अभी बहुत सारा इंडस्ट्री नया नया हो रहा है तो उन Yes. लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आप तो बहुत पुराने हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको कि हाँ ये करने से कुछ ज़्यादा आपको ग्रोथ हो सकती नहीं, है? all depends on the ministries. If they ask, they can give a big growth for industries and welcome other facilities. The proper things will come. हाँ, तो आप इंडस्ट्री के आपकी तरफ से कुछ बताइए कि ये करिए तो उसको अरे ज़्यादा- हमसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सब बैठे ही है, और मिनिस्ट्री लेवल से बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, देन द ग्रोथ विल डेफिनेटली कम. That no political parties should be included in any kind of manufacturing who are coming here. They should not indulge any of the things for growth of them. They should help them to get the things. But here they are having some problems to get any license. You have to run from every pillar to post. टाइम लग जाता है। Yes, yes. तो मतलब आपका जो कंपनी पिछले 50 साल से हम पे है, ठीक है? तो आप We are बाहर- into this line from हाँ। 50 years, and तो बंगाल के बाहर जाके आप काम करना चाहेंगे इस कंपनी को? if Bengal gives us a good treatment of here, we will definitely stay here, or otherwise we have to move. If the लेकिन अगर किसी को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो बाहर जाएगा ही ना। हाँ, आपको वो तो क्या- है, वो तो है. That Minister of Bengal should see that no people go out of Bengal. If they have growth, they can give us good opportunities in every way. That we will request. तो अभी आपका यही रिक्वेस्ट है कि सरकार कुछ ज़्यादा आपको हाँ, yes, yes. They should give us industries growth in their view very well. They should give the support. आपकी कंपनी के बारे में क्या बताइए, क्या क्या We are into tools and machineries, measuring, testing instruments, and every testing of instruments. और आपका डिफरेंस क्या है? मतलब आपके जैसे तो बहुत सारी कंपनी है, आप व्हाट इज़ द बेटर यहाँ पे क्या बेटर है जो बाकी कस्टमर्स सब छोड़ के यहाँ पे है? कुछ बस बताइए कि हाँ ये हमें ये अच्छा फैसिलिटी है कि आप यही देते हैं और इसीलिए हमें सरकार चाहिए। नहीं, it is there. Industries are very low in Bengal, so we are getting poor result of industries than the other states and infrastructure. If it is good here, industries should come here to get the Bengal growth. नहीं, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके मतलब वो क्या अच्छा है कि इसी में हम यही लेंगे भैया, फिर यही बाई करेंगे। तो कस्टमर के लिए बताइए कि हाँ। हमें ये अच्छा है वो हाँ, अच्छा है। we are into measuring testing instrument from insize, which is second level best other than the products coming from Japan and others. So insize is a very economical, price wise also very economical. So we are into that. पिछले कुछ सालों से आपका कंपनी का ग्रोथ कैसे चल रहा है? आपका कंपनी के बारे में कुछ मेरा कंपनी है ना बेसिकली गुना के दिल्ली को बहुत गुजरात राजकोट से मिली। मेरा कंपनी EOT क्रेन का जो क्रेन इक्विपमेंट कंट्रोल इक्विपमेंट देता है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। हम लास्ट 2010 से इस मार्केट में हम बोलने वाले हैं। और मेरा कंपनी अभी सारे पूरे जो मेगा सिटी एरिया में वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्ट का भी करते हैं केन्या वगैरह जो अटल कंट्री है। आपके कंपनी का डिफरेंस बताइए कि बाकी कंपनी भी तो है, तो मतलब आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है? हमारी कंपनी का वो खास प्रोडक्ट है कि हमारा टोटली इन हाउस है अभी हमारा प्रोडक्शन। हम बाहर से बैठक के पास से सोर्स नहीं करते। हमारा थ्रस्टर ब्रेक की हमारा वो उसमें हमारा पूरा मास्टर ही है कि हमारे जैसा थ्रस्टर कोई नहीं बना। पब्लिक आपका ही क्यों खरीदे? बाकी भी तो ऐसा बहुत सारे उसमें हम ऐसा क्वालिटी देते हैं उसको, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड होती है। तो कस्टमर को कोई भी कंप्लेंट रेज होते हैं तो उसका हम सोल्यूशन निकाल के रिप्लेस करते हैं। अच्छा, आप अपनी कंपनी बंगाल में लाना चाहेंगे? नहीं, हमारा अभी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी हमारा वेयर हाउस एक गिरने का प्लानिंग है तो वो एक बात चाहिए। हमारे अभी यहाँ बहुत सारे क्लाइंट हैं और कि यहाँ पे अपना कोई ब्रांच वगैरह तो ईजिली। अच्छा, आपको कितना हेल्प मिलता है सरकार से आपकी कंपनी को ग्रोथ करने में? सरकार की ओर से तो कुछ नहीं मिलता है अभी, तो हम अपने इंडिविजुअली। अच्छा, आपका कितना डेवलपमेंट हो रहा है और कितना ग्रोथ हो रहा है? मतलब उसका रेशियो पास्ट और जो सेल्स हमारा रहता है मतलब 10% अप्रोक्स
हमारा ग्रोथ है पर लास्ट आप कितने सारे सम्मेलन में शामिल हुए थे ऐसे, जैसे कि विश्व बांग्ला व्यापार सम्मेलन तो ये हो रहा है, तो ऐसे अभी कितने सारे कलकत्ता में हमारा पहली बार है, ये हमारा जो स्टोर इंडस्ट्री में हम पहली बार पार्टिसिपेट हैं। इंडिया के काफ़ी जो मेगा सिटी वहाँ पर पार्टिसिपेट हुए, पुणे में है, कर्नाटका में है, हैदराबाद है, दिल्ली में, गुजरात में भी हमारे लोकल एग्जीबिशन जो है वहाँ पे भी पार्टिसिपेट होते हैं। और अभी लास्ट मई मंथ में हमें केन्या हमारा शो होने वाला है, इंडस्ट्री स्किल टेक करके, वहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट होते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे सम्मेलन होने का मेन रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हमारे पास जो इंक्वायरीज आती है तो वो काफ़ी सारे वेस्ट बंगाल की ओर से आ रही है, वो लॉस हो जाती है, तो उसको ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो उसी वो अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमने अपना कंपनी का एक एग्जीबिशन अटेंड किया है, तो उससे बढ़िया है, तो उससे कस्टमर जो आ रहे हैं उसको माइंड में क्लियर हो सकता है कि ये कंपनी एक्चुअली अवेलेबल है, इसीलिए। तो मतलब आप बताइए कि आप ये जो बाकी सारे जो सम्मेलन में बाहर, जैसे कि गुजरात में यहाँ पे जितने भी प्लेस हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का बिजनेस में ज़्यादा आपको ये हेल्प मिलता है या फिर यहाँ पे बंगाल में जो आए हैं यहाँ पे कितना आपको ये प्रॉफिट हो रहा है या फिर आप कितना एडवर्टाइजमेंट कर पा रहे हैं? नहीं, जो भी हमें सम्मेलन में अभी पार्टिसिपेट हुए वहाँ से काफ़ी सारे कस्टमर हमारे साथ नए जुड़े एग्जिस्टिंग थे, वो भी जो हमारे साथ डिटेल नहीं ले रहे थे वो भी उसने स्टार्ट किया और रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया रहते हैं और नए क्लाइंट भी मिलते हैं और हमारा कंपनी का भी ग्रोथ बहुत बढ़िया। आप डिफरेंट सीट कीजिए कि वो बेंगलुरु में हुआ है या फिर कोलकाता में हुआ है, तो बंगाली में अच्छा हो गया है यहाँ पर अच्छा? नहीं, यहाँ पे अच्छा हुआ है कल के साथ। क्यों यहाँ पे कैसा अच्छा हुआ? यहाँ पे हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर रहते हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टील प्लांट है, सीमेंट प्लांट है, फाउंड्रीज है, तो वहाँ पे हम सब डायरेक्ट इंक्वायरी रहता है। पर उससे अच्छा है कि ये हमने एग्जीबिशन अटेंड किया तो काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ पे आके हमारा प्रोडक्ट देखी है, तो उसने रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। আমরা এখানে যে বিজনেসটা দেখছি সেটা হচ্ছে আমরা ডিজেল জেনারেটরকে গ্যাসে রান করানোর জন্য আমাদের একটা কিট আছে, যেটা আমরা এক্সিস্টিং ডিজেল জেনারেটর যেটা আমরা জানি সবাই ডিজেলে চলে, তো সেটা আমাদের কিট ইউজ করলে সেটা গ্যাসে চলবে, এটা আমাদের বিজনেস। আর বিজনেস কেমন চলছে এটা তো একটু ক্লাউড কোশ্চেন, ট্রিকি কোশ্চেন, তো অন্যান্য স্টেটের তুলনায় এখানে ঠিকঠাক আছে, কিন্তু আমাদের যেহেতু মেন জিনিস গ্যাস, তো গ্যাস অ্যাভেবিলিটি এখন অন্যান্য স্টেটের তুলনায় ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক কম, নেই বলা চলে, শুধুমাত্র কিছু পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান বাদে অন্য কোথাও গ্যাস নেই, তো সেই সাপেক্ষে তুলনামূলক কম। তবু আমরা এখানে যেহেতু পূর্ব ভারতের এক্সিবিশন কলকাতা মেন শহর, সেই জন্য আমরা এখানে উপস্থিতি আছি। আশা করছি ফিউচারে গ্যাস অ্যাভেবিলিটি হবে এবং পলিউশন কমানোর জন্য অন্যান্য স্টেট যেমন গাইডলাইন্স আনছে, সেরকম যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টও গাইডলাইন্স আনে তো আমরা আরও বিজনেস পাবো। আমাদের এই প্রোডাক্টটা বায়ু দূষণকে কমাতে সাহায্য করে। ডিজেল জেনারেটর আমাদের পরিবেশে যে পার্টিকুলার ম্যাটার যেটা বায়ু দূষণের মেন জিনিস, তার 18% কন্ট্রিবিউট করে শুধুমাত্র ডিজেল জেনারেটর থেকে, তো ডিজেল জেনারেটরের জন্য আমাদের এই কিটটা আছে। আপনার কি মনে হয় যে পশ্চিমবাংলে কেন গ্যাসের অ্যাবিলিটিটা এত কম? আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যদি বলেন যে কেন কম, সেটা হচ্ছে বৈদ্যুতিকভাবে আমরা সারপ্লাস স্টেট, অন্যান্য স্টেটের যতটা কনজামশন হয় তার থেকে তৈরি কম, আমাদের এখানে যতটা তৈরি হচ্ছে আমাদের কনজামশন কম, সেই জন্য গ্যাসের প্রয়োজনীয়তা একটু কম, সেটার জন্য সারপ্লাস। তারপর যেসব সিজিডিকে গভর্নমেন্ট থেকে গ্যাস পাইপলাইন বেছানোর দায়িত্ব দিয়েছে তাদের উপরেও অনেকটা ডিপেন্ড করে, সেটা আমি বলতে পারবো না কেন তারা স্লোভাবে করছে বা কিছু। আচ্ছা, বাকি যেমন স্টেট ব্যাঙ্গালোর বা ধরুন দিল্লি মুম্বাই এই জায়গাগুলোতে খুব সহজেই বিজনেস গ্রোথ করা যায়, কিন্তু বাংলাতে কেন গ্রোথ হয় না আপনার মনে হয়? আমার অন্যান্য বিজনেসের তুলনা অন্যান্য বিজনেস নিয়ে বলাটা উচিত হবে না, অন্যান্য বিজনেসে জানি না। আমি আমার বিজনেসে যদি বলি, আমার বিজনেস দুটো জিনিসে চলবে। এক হচ্ছে গভর্নমেন্টের নর্মস, যদি গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক করে, অলরেডি 17টা স্টেটে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, যদি আপনার ডিজেল জেনারেটর পুরনো হয় 2023-এর আগের হয় তো আপনাকে রেট্রোফিট করতে হবে, এটা হচ্ছে প্রথম। এবং দুই হচ্ছে গ্যাসের অ্যাভেবিলিটি, এই দুটোর উপর আমার বিজনেস চলবে। গ্যাস যদি না থাকে আমার কিট আমি বসাতে পারবো না, কারণ ডিজেল জেনারেটরকে গ্যাসে চালাতে হলে গ্যাস তো লাগবে আগে। এবং দ্বিতীয় গভর্নমেন্টের নর্মস, তো দুটোর একটাও নেই আমাদের এখানে স্টেটে। তো কেন নেই আমি জানি না, সেটা সরকারের ব্যাপার, স্টেট গভর্নমেন্টই রেগুলেশন আনবে, আর স্টেট গভর্নমেন্টই গ্যাসের
গ্যাস পাইপলাইনের জন্য দায়িত্বশীল, ওনাদের উপর। তো আপনার কি মনে হয় সরকারের কি সহযোগিতা পেলে আপনার ব্যবসা আরও বেশি গ্রোথ করবে? সহযোগিতা তো পরিষ্কারভাবেই বললাম, অন্যান্য শুধু সহযোগিতা এটা নয়, এটা আমাদের কর্তব্য বলা চলে। আমরা এখন পরিবেশে যে জায়গায় আছি, আমরা যত কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে পারবো সেটা আমাদের জন্য ভালো। তো কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর জন্য ডিজেল জেনারেটর, আমি যেভাবে বললাম যে 18 থেকে 20% কন্ট্রিবিউট করে শুধু ডিজেল জেনারেটর থেকে, যে এক্সস্ট গ্যাসের মধ্যে যে পার্টিকুলার ম্যাটারগুলো বেরোয়। তো গভর্নমেন্ট যদি চায় সেটা কমানোর জন্য, কারণ পুরো রাজ্যে পুরনো জেনারেটর ভর্তি, গভর্নমেন্ট যদি চায়, গভর্নমেন্ট তাহলে রেগুলারাইজেশন আনতে পারে। অলরেডি আমাদের কাছাকাছি স্টেট বলতে উড়িষ্যাতে চলে এসছে, ঝাড়খণ্ডে চলে এসছে, এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসেনি জেনারেটরের জন্য এই নর্মসটা, আসলে তো হবে। আচ্ছা, বাকি ব্যবসার দিক থেকে আপনার ব্যবসাটা মানে বিষয়টা কি, যে কি পরিবর্তন রয়েছে বা ডিফারেন্টটা কি? অন্যান্য বিজনেসের কতটা পরিবেশ বান্ধব হয় আমি অতটা জানি না, কিন্তু আমার বিজনেসটা পুরোপুরি পরিবেশের উপরেই। হ্যাঁ, বিজনেসের জিনিসটা, টাকা পয়সা জিনিসটা যদি অ্যাসাইডেও রাখি, হ্যাঁ, পরিবেশে আমরা কতটা পরিবেশকে দূষণ থেকে ঠিকঠাক রাখতে পারছি এবং দূষণ মুক্ত রাখতে পারছি, এটা সবার একটা নাগরিক কর্তব্য বলে আমি মনে করি। তো আমাদের কিট লাগালে অলরেডি ডিজেল জেনারেটর যেটা আপনার আছে, বা ডিজেল জেনারেটর না, যে কোনো বড় গ্যাস ইঞ্জিন আমরা কনভার্ট করতে পারি। তো যে কোনো বড় ডিজেল ইঞ্জিন আছে মানে পলিউশন করবেই। ফসিল ফিউল, ওটা পেট্রোলিয়াম তৈল, পেট্রোলিয়াম বার্ন হলে কার্বন বেরোবেই। তো পরিবেশকে তো আমরা নোংরা করছি। তো আমাদের কিট এমন একটা আছে যে আপনি ন্যাচারাল গ্যাসে শিফট করতে পারবেন, ডিজেল পোড়ানো জায়গায় আপনি ন্যাচারাল গ্যাসে শিফট করতে পারবেন। একদম ইউনিক, মানে একদম ইউনিক তো বলবো না, 26 বছরের কোম্পানি, পূর্ব ভারতে ইউনিক। পূর্ব ভারতে এই কনসেপ্টই কারোর এখনও জানা নেই। আমি এই কোম্পানিতে যতদিন ধরে কাজ করছি, যত ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করছি, পূর্ব ভারতের ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করছি, কেউ জানেই না যে এরকমও পসিবল। যেটা অলরেডি দিল্লিতে কমপ্লিট। হ্যাঁ, বলতে পারেন ব্যাঙ্গালোরও প্রায় শেষের মুখে। আচ্ছা, তো আপনি পরিবেশ নিয়ে এতটা ভাবছেন, যে পরিবেশ নিয়েই প্রত্যেকটাই, বাট অনেকেই ভাবে যে ইন্ডাস্ট্রি মানেই পলিউশন। তো ওদেরকে কি বলবেন যে হ্যাঁ, পরিবেশ নিয়েও ভাবা যায়? ইন্ডাস্ট্রি মানে তো পলিউশন বটে, কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যতটা পরিবেশ বান্ধবভাবে কাজ করা যায়। অচিরাচরিত শক্তিতে যদি আমরা শিফট করতে পারি, তো সেটাই তো সবথেকে বেটার। ইন্ডাস্ট্রিও করতে হবে, পরিবেশকেও সুস্থ রাখতে হবে। হ্যাঁ, আমরা যদি পরের জেনারেশনের জন্য ভালো পরিবেশই না গিফট করতে পারলাম, তাহলে আর কী লাভ হলো। আচ্ছা, পরিবেশের সতর্কতা নিয়ে আপনি সাধারণ মানুষকে কিছু বলতে চাইবেন? পরিবেশের সতর্কতা বলতে ধরুন, হ্যাঁ, পরিবেশ নিয়ে তো অনেক কিছুই বলা যায়। আমি যেটা কাজ করছি সেটা তো অনেকবার বললাম, সেটাকে আর রিপিট না করে ধরুন নিত্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিয়ে অনেক কিছু আমরা কত নোংরা করি। হ্যাঁ, তো আমি পরিবেশ দূষণ তো প্লাস্টিক থেকেও হয়। হ্যাঁ, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ধরুন আমরা এখন নিয়ে এসেছি, হ্যাঁ, যে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আর ব্যান ইউজ করা যাবে না। তো আমরা ধরুন যেটা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক নয়, বারবার ইউজ হবে, কিন্তু সেটা আমি ডাস্টবিনে না ফেলে অন্য জায়গায় ফেললাম। हाँ नमस्कार, मैं विजय इलेक्ट्रिकल से, और हमारी कंपनी हरियाणा बेस्ड है। फरीदाबाद में है हमारी कंपनी, नगला गुजरात में। हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये जो एग्जीबिशन में हमने मशीन्स लगाई हैं, इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें कलकत्ता में मिल रही है। एक्चुअली कलकत्ता में लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर प्यार मिला है। कलकत्ता में जो काम होता है, वो जो जितना भी टेक्निकल काम हो रहा है, तो हम लोगों ने सबको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जो भी पार्ट यहाँ पर बनाएंगे, उसके लिए हम प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने लोगों को अवेयरनेस किया है, और यहाँ के लोगों ने उस चीज़ को समझा है, और काफ़ी अच्छा लोगों को लगा कि हम लोग रिस्पांस बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने यहाँ पर मिग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, जितने भी अलमीरा इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर जितने भी फ़ैन वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, फ़ैन के लिए जितनी मशीनें बनती हैं या कंपोनेंट बनते हैं, वो सारी हमारी स्पॉट वेल्डिंग मशीनों पर बनेंगे। जितने भी यहाँ राइफ़ल की फैक्ट्री है, गवर्नमेंट सेक्टर की फैक्ट्री है, वो उनकी भी टीम हमारे पास आई थी, और उनको भी स्पॉट वेल्डिंग की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर वेल्डिंग का काफ़ी हब है, और काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ वेल्डिंग की। ये सरदार जी आए हैं यहाँ पर, ये भी अपनी एक इंडस्ट्री चलाते हैं, और बहुत अच्छा लगा इनको यहाँ पर आके। तो दूसरे स्टेट में तो कुछ भी बिजनेस ग्रोथ करना बहुत इजी होता है, जैसे कि बेंगलुरु पे और मुंबई पे, दिल्ली पे, यहाँ पे तो बहुत इजीली बिजनेस ग्रो होता है। लेकिन कोलकाता में ग्रोथ करना थोड़ा टफ होता है, धीरे धीरे होता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है,
जितने भी मेरे पास यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट आए वो बहुत ही मेहनती लोग हैं। वो ग्राउंड लेवल से उठ के एक अच्छी पोजीशन पे गए हैं। यहाँ पर दीदी का बहुत सपोर्ट है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट खुश हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो बंगाल में हमने देखा है कि बिज़नेस की ग्रोथ बहुत है, इस टाइम बूम पर है, ऐसा मैंने फील किया। मेरे पास जितने क्लाइंट्स आए यहाँ पर, मेरे को ऐसा लगा कि वो उनका बूम पॉइंट चल रहा है और बहुत अच्छा काम होगा यहाँ पर आगे आने वाले समय में। सरकार से कितना हेल्प मिलता है आपको बिजनेस में ग्रोथ करने में, जैसे कि लाइसेंस लेना हो, कहीं पे जाना हो कुछ? मैम हमारी कंपनी तो हरियाणा बेस्ड है, हमें MSME ले रखा हमने, तो जहाँ भी हम एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करते हैं मैम, तो उसका जो खर्चा है वो MSME देती है। हाँ, ये सपोर्ट है सरकार से। और आपका बंगाल में अगर कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे तो मतलब कुछ नया स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना चाहता है तो आप मतलब बंगाल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैम, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे बिज़नेस में आ सकते हैं। हम उनको 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग पीरियड कराएंगे और हम अब जल्द ही अपना एक ऑफिस यहाँ पर बंगाल में खोलने वाले हैं, जिससे युवाओं को बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा। कोई भी युवा मेरे से जुड़ना चाहता है, हम उसको ट्रेनिंग देंगे और वो बंगाल में अच्छा अपना स्टैंड अप कर सकता है। अच्छा। मेरा प्रश्न ये था कि मतलब कोई अगर नया स्टार्टअप खोलना चाहे बिजनेस का, हाँ। तो आपको क्या लगता है बंगाल में क्या क्या चीज़ नहीं है जो उसको फेस करना पड़ेगा और जो होना चाहिए अभी बंगाल में? मैम एक्चुअली मैंने तो यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई है और जिन लोगों से मैंने सुना है तो वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा। हाँ, सब कुछ अच्छा है। तो और यहाँ के लोगों को मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मैम कि वो मेरे से जुड़ के अपने आप को और ग्रो अप कर सकता है। मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा। बंगाल का कोई भी बंदा मेरे पास आएगा, टेक्निकली मेरे को कहेगा कि हमें वेल्डिंग की ट्रेनिंग दे दो, तो मैं ये मेरे यहाँ से एक ऑफ़र है। अच्छा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए ऑफ़र है कि मैं यहाँ पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग अपने कंपनी में दूंगा और वो बंगाल यहाँ पर आके मेरी फ्रेंचाइजी ले ले या मेरा शोरूम खोल दे या टेक्निकली मशीन रिपेयरिंग का काम सीख ले, तो मैं यहाँ पर हर चीज़ उनको करके दूंगा। मेरे से ट्रेनिंग लेके यहाँ पर अपने आप ग्रो कर सकता है वो। अच्छा, आपका कुछ ऐसा माध्यम बता दें जिससे वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा ये सेल्स एंड सर्विस का ये नंबर है, ये जो नंबर है 8595 198217। सेकंड नंबर है 8810 5344 5546। तीसरा नंबर है 9318 412791। ये हमारा बार कोड है, यहाँ से भी आप स्कैन करके स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक का चैनल है विजय इलेक्ट्रिकल्स इंडिया, ये यूट्यूब का चैनल है विजय इलेक्ट्रिकल्स इंडिया, ये अपना ट्विटर का है विजय आर्क इंडिया और ये आपका इंस्टाग्राम का है विजय इलेक्ट्रिकल्स इंडिया। हमारी कंपनी है प्लॉट नंबर 9, 60 फीट रोड, नगला गुजरान, बल्लभगढ़ सोना रोड, फरीदाबाद हरियाणा 121005। मेरा नंबर है 9891149638। मैं अजय गिरी, मेरे से डायरेक्टली भी कोई भी स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकता है। आपका बिजनेस कितने सालों से चल रहा है? मैडम हमारे इस बिज़नेस को हो गए 42 ईयर्स और सेकेंड जनरेशन भी इसमें आ चुकी है। फैमिली बिजनेस है और हम लोग जो मशीन्स बनाते हैं मैम, एक तो होता है मैन्युफैक्चरर जैसे मशीन बनाता है, हम लोग कस्टमाइज मशीन बनाते हैं। आपके प्लांट में क्या बन रहा है, हम आपकी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो हम कस्टमाइज़ आपके हिसाब से कस्टमाइज मशीन हम आपको बना के देंगे कि आपकी प्रोडक्शन फास्ट हो जाए। ये करते हैं मैम। और अब ये अपॉर्चुनिटी बंगाल में क्यों दे रहे हैं कि बंगाली को ऐसे कि मतलब सभी का मानना है कि कुछ सोचना है तो बंगाली लोग 2 कदम आगे सोचते हैं, ऐसा सोचिए कि आप इसीलिए बंगाल में? मैडम हम यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरे को बंगाल ने बहुत प्यार दिया। इसीलिए इन 4 दिनों में मेरे को सबको मिला कि नहीं मिला मैं नहीं कह सकता, बट मेरे को तो बहुत प्यार मिला। वो कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा होता है तो उसको सब लोग अच्छे लगते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब ये सरदार जी आए मेरे पास, ये भी बहुत इम्प्रेस हुए। सरदार जी कुछ बताएंगे आप? मैं आपके कंपनी के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? मतलब आपके यहाँ आपका कौन सा कंपनी है और कैसा मतलब चल रहा है काम? मेरा कंपनी धिलन मशीनरी कॉर्पोरेशन है। हम लोग बाहर से मशीन लेकर सप्लाई करते हैं। हमको 42 ईयर्स हो गए यहाँ रेगुलर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्यार मिलता है।
अच्छा काम करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम देते हैं। अब काम भी करते हैं। वीर जी को यहाँ पर 42 ईयर्स हो गए, ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि इतना प्यार मिलता है। मैं तो 4 दिन का आया हूँ, मुझे कितना प्यार मिला होगा। अच्छा, आपका कंपनी बंगाल में ही है? बंगाल में। आपको क्या लगता है यहाँ पे बंगाल का ग्रोथ कैसा काज चल को रहा भालो है, काज को भालो है। है? सरकार से बहुत हेल्प मिलता है? हाँ भालो, सब कुछ सब में, टाइम, जैसे सब कुछ यहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है। लेबर ठीक है, लेबर यहाँ बहुत काम करती है, प्रोडक्शन देती है, सब काम ठीक करती है। आपका ये जो व्यवसाय है कितने साल से चल रहा है? हम लोग 6 साल से हैं इस बिज़नेस में। इस व्यापार मेले में आप लोग का आने का अनुभव कैसा रहा? हम लोग का एक्सपीरियंस अच्छा ही था। मतलब ये B2B फॉर्मेट में है ये फेयर, तो हम लोग जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क में हम लोग प्लॉट्स देते हैं फॉर वेयर हाउसिंग एंड फैक्ट्री के लिए, तो टारगेटेड क्लाइंट हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोगों को यहाँ पर, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है हमारे। पिछले साल की तुलना में इस साल का ग्रोथ आपका कैसा चल रहा है? हम लोगों का अच्छा रिस्पांस, मतलब कि अच्छा रिस्पांस है हम लोगों का। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का काफ़ी इंडस्ट्री वाले ने हमारे यहाँ पे प्लॉट्स ख़रीदा है। अलग अलग स्ट्रीम के लोगों ने जो अलग अलग टाइप के बिज़नेस में हैं, वो लोगों ने हमारे यहाँ प्लॉट्स ख़रीदा है और फैक्ट्री बैठाने का भी काम कर रहे हैं वो लोग। आपके कंपनी में ऐसा क्या खासियत है जो लोगों को दूसरे कंपनी से आपको कंपनी में खरीद लेने के लिए उत्साहित करेगा? देखिए, हम लोग एक गेटेड कम्युनिटी बेसिस पे ये कर रहे हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क में प्लॉट्स दे रहे हैं, तो क्या है कि एक तो इंडस्ट्री के लिए जो भी फैसिलिटीज़ लगता है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इंटरनल रोड हुआ, वे ब्रिज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी। तो इससे क्या है कि लोगों को एक उनको खुद नहीं करना पड़ता। हमारे यहाँ जब जो भी यूनिट बैठाता है उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिलता है, तो इससे उनका कॉस्ट कम होता है हमारे यहाँ बैठाने में। और हम लोग पूरा रेडी प्लॉट हम दे रहे हैं, पूरा रेडी करके दे रहे हैं, जिसमें कि हम फिलिंग, बाउंड्री वॉल, म्यूटेशन, कन्वर्शन सब करके दे रहे हैं। इंडस्ट्री बैठाने के लिए जो भी लाइसेंसेस का ज़रूरत पड़ता है वो भी हम पूरा उनको करा के देते हैं। तो इससे क्या है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है हमारे यहाँ पे, कोई भी हमारे यहाँ प्लॉट लेता है तो। इधर आपका ये कंपनी को लेकर ग्राहक की प्रतिक्रिया कैसा रहा? अच्छा है, मतलब कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है हमारे यहाँ पे। जो भी जो भी सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ हम क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, तो लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमारे साइट विज़िट करेंगे, ख़रीदेंगे प्लॉट्स। आपको मतलब क्या लगता है कि कोलकाता में और ऐसा इवेंट होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। मतलब बंगाल में तो काफ़ी रिसोर्स है, जिसमें कि अनटैप्ड रिसोर्स है, जो कि अभी तक उस हिसाब से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो अब धीरे धीरे बाहर की भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बाहर के भी बिजनेसमैन यहाँ पर आकर के यूनिट बैठा रहे हैं। ईस्ट का वन ऑफ द गेटवे है वेस्ट बंगाल, और कैलकाटा क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है काफ़ी नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए। तो उस हिसाब से अच्छा है यहाँ पर रिस्पांस। आपका नाम? मनीष अग्रवाल। 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये कलकत्ता में कोई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बेसिकली एग्जीबिशन हम हर जगह करते हैं, जैसा कि हैदराबाद था, इंदौर है, अहमदाबाद है, रायपुर, उसके बाद अभी कलकत्ता में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अभी आज का आखिरी दिन है, लेकिन रिस्पांस इधर अच्छा है। हम इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी का नाम है प्लोटॉर कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पुणे बेस्ड कंपनी है महाराष्ट्र के अंदर, और ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर मीन्स वॉल को ऑपरेट करने के लिए जो पाइपलाइन में वॉल रहता है उसको ऑटोमाइज करते हैं। ये सभी इंडस्ट्रीज़ में लगता है, जैसा कि स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, और बहुत सारे इधर तो स्टील प्लांट बहुत सारे हैं, इसमें भी देते हैं। टाटा में हमारा मटेरियल जाता है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में जाता है। वॉल वाले बड़े बड़े वॉल वाले हावड़ा में है, दोज पीपल आल्सो टेकिंग फ्रॉम अस। यानी कि इधर पोटेंशियल काफ़ी है। वी आर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग ऑफिस या सम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और समथिंग इन कलकत्ता एरिया। आपको इस इवेंट में भाग लेने का अनुभव कैसे आया था? पहले भाग लेने का अनुभव नहीं, अच्छा अनुभव है। इधर रिस्पांस अच्छा है,
जब हम जालंधर में एग्जीबिशन कर रहे थे तभी हमने इधर बुक किया था, इधर के जो आए थे इंडस्टेक के, तो वहाँ उन्होंने वही उसी टाइम हमने बुक किया था 1-2 महीने पहले। तो इनका ये अच्छा है, कोऑपरेशन अच्छा है, बाकी इधर सुविधा अच्छा है। कुछ साल के तुलना में इस साल का ग्रोथ कैसा जा रहा है? इस साल का काफ़ी अच्छा हो जाएगा, यानी कि मिनिमम 30-33% के ऊपर जाएगा ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। आपको क्या लगता है कि कलकत्ता में कुछ और ऐसे इवेंट होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, कलकत्ता में तो होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है इधर, बहुत सारे प्लांट है और ऐसे एग्जीबिशन से बढ़ावा मिल जाता है काफ़ी। बहुत सारे लोग इसमें आना चाहिए, और वैसा ये वो हिसाब से ये थोड़ा छोटा ही है और बड़े पैमाने पे हो जाना चाहिए। पब्लिक रिएक्शन आपको कैसा मिल रहा है इधर? पब्लिक रिएक्शन अच्छा है, पब्लिक को मालूम होता है, जिसको मालूम है वही उसी फील्ड में वो जाके पूछता है और ये करता है, यानी कि ओवरऑल एक्सपिरियंस अच्छा है। 2011 সাল থেকে চলে আসা এই বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে এবার শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে দিল্লি, পাঞ্জাব, গুজরাট, বিহার সমস্ত রাজ্যের মানুষ এসে সম্মুখীন হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের বক্তব্য এই সমস্ত সম্মেলন বছরে আরও অনেকবার হওয়া উচিত। তারা ভালো প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছেন। ক্যামেরায় রাজের সাথে আমি সুতপা, নিউজ এএনআই কলকাতা। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.